अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज का हमारा ये जो सबक है, ये जो पैगाम है, ये उन सारे लोगों के लिए है जो लोग बुढ़ापे के अंदर एड़ियाँ नहीं रगड़ना चाहते हैं। उन सारे बूढ़े लोगों के लिए भी है जो अपना बुढ़ापा आराम से, इत्मीनान से गुजारना चाहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। देखो, मैंने आपको यहाँ पे एक तस्वीर जोड़ा हुआ हूँ आप लोगों के लिए। आप जानते हैं ये कौन है? इन जनाब का नाम है विजयपत सिंघानिया साहब। विजयपत सिंघानिया साहब कौन है? आपने अपने शहर में रेमंड्स का शोरूम देखे होंगे। हमारे भारत देश के हर शहर में आपको रेमंड्स का शोरूम मिलेगा। रेमंड्स का जो शोरूम है, ये विजयपत सिंघानिया साहब उसके बानी हैं। ये विजयपत सिंघानिया साहब उसके चेयरमैन रह चुके हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं, अब आप तो कहेंगे यार रेमंड्स ऐसा ब्रांड है, उसमें दाखिल होने से पहले आदमी 5 मरतबा सोचता है कि मैं रेमंड्स के कपड़े ख़रीद सकता हूं या नहीं। इतने महंगे रेमंड्स के कपड़े होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप जिन कपड़ों को ख़रीदने से पहले 10 मरतबा सोचते हैं, उस कंपनी के चेयरमैन जो रह चुके हैं, आज वो एक किराए के घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज उनके पास अपना ख़ुद का घर भी नहीं है। तो आप हैरत करोगे कि यार रेमंड्स का अगर एक सूट सिलवा दे तो उसमें आदमी जो है बेहतरीन मकान का 1 महीने का किराया दे सकता है, अच्छे से अच्छे फ्लैट का। क्योंकि रेमंड का एक कंप्लीट जो उसका सूट होता है, जैसे वो ख़ुद कहते हैं दी कंप्लीट मैन, तो वो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का एक इंसान को पड़ता है। तो 25 से 30 हज़ार रुपये में तो आराम से आदमी अच्छे से अच्छे फ्लैट का किराया देकर उसमें आराम से इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जनाब अब बेघर हो चुके हैं, हालात का शिकार हो चुके हैं, और इन्होंने अपने बेटे के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस दाखिल किया हुआ है और बाप बेटे के दरमियान में कोर्ट में जंग चल रही है। अब मैं आपको इनकी वो गलती बता दूं जो आपको नहीं करना है। और वो गलती, हम तो मुसलमान हैं, तो हमारे लिए कुरान और हदीस के बिल्कुल मंशे के ख़िलाफ़ है। और आज अक्सर मुसलमान भी वो गलती करते हैं, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आपको जो है वो अपनी औलादों के शिकवे शिकायत सुनाते हुए मिलेंगे। बहुत सारे बुड्ढे, मैं भी ऐसे बहुत से बुड्ढों को मिलते रहता हूँ। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं ना, गलतियाँ खुद करते हैं और बाद में जहाँ जाते हैं वहाँ पे औलाद के दुखड़े सुनाते हैं। तो पहले तो मुझे उन लोगों से हद से ज़्यादा चिढ़ और नफ़रत है जो अपने घर के ही लोगों के घराने और अपने घर के ही लोगों की बुराइयां बाहर वालों के सामने करते हैं। जैसे बेटा अगर बाप की बुराइयां दूसरों के सामने बयान कर रहा है, तो मैं ऐसी औलादों को बदतरीन औलाद समझता हूं। और ऐसा बाप जो अपने औलादों की बुराई अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान वालों में करता है, तो मैं समझता हूं ऐसा बाप बदतरीन बाप है। हाँ, तरबियत के लिए अगर कोई बाप अपने औलाद की अपने औलाद के बारे में जो है, अगर वो उसके उस्ताद को कहता है और उसके उस्ताद से ये शिकायत करता है कि भाई देखो हमारे बेटे पे थोड़ा ध्यान दो, तवज्जो दो, तो ये बात और है। तरबियत और तालीम के एतबार से या औलाद को जमात में भेज रहा है और अमीर साहब से ये कहे कि देखो मेरे बेटे पे ज़रा खुसूसी आपने ध्यान रखना, तो ये और बात है। ये शिकवे शिकायत में नहीं आती है। लेकिन औलाद की शिकायतें, जैसे अपने रिश्तेदारों में चले गए, अब शादी के फंक्शन में बैठे हुए हैं, वहाँ बेटों की बुराइयाँ, मेरे बेटे मुझे पूछते नहीं, मेरी औलाद मेरे पे ध्यान नहीं देती, बड़ा तो ऐसी है, छोटा तो वैसी है। तो ये गलत बातें हैं। ऐसे ही मैं उस औरत को बदतरीन औरत समझता हूँ जो अपने शोहर की बुराइयाँ अपने ससुराल वालों में, अपने पड़ोस वालों में, अपने जान पहचान वालों में अगर वो औरत अपने शोहर की बुराइयाँ बयान करती है कि मेरा शोहर जो है घर के अंदर बराबर से सामान नहीं लेकर आता है, या अपने शोहर की जो है वो अपने बहन भाइयों पे ज़्यादा ध्यान तवज्जो देता है, तो मैं ऐसी औरत को बदतरीन औरत समझता हूँ। और बदतरीन शोहर समझता हूँ उस शोहर को जो अपने घर की बुराइयाँ जो है
वो भी अपने रिश्तेदारों में करे, जैसे अपने बीवी की बुराइयां अपनी वालिदा के सामने करे, अपनी बहन के सामने करे, तो ऐसा मर्द भी बदतरीन मर्द है। तो मैं ये फैमिली के जितने भी लोग हैं ना, इन सबको बदतरीन लोग समझता हूँ। तो प्रॉब्लम यही होता है कि आप कुरान हदीस के नहज से हट के काम कर रहे हो और आप जो है बाद में इस तरीके से अपने औलाद की बुराइयां बयान कर रहे हैं। तो जो गलती ये जनाब ने की है, मैं आपको इनकी गलती बताता हूँ। ये जनाब की जो गलती है, इनकी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जो रेमंड्स कंपनी थी उसका टोटल कैपिटल है 12,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का। इन्होंने देखे माशाल्लाह अपना तो एक ही बेटा है, अब बुढ़ापे की ज़िंदगी रिटायरमेंट में गुजारेंगे, ऐश करेंगे आराम से। ज़िंदगी क्या है, अपना सुबह सुबह उठेंगे और अपने जो है वॉकिंग करेंगे और बेहतरीन चाय पिएंगे और अखबार पढ़ेंगे और नाती नवासे और पोतरों और बच्चों के साथ में खेलेंगे और इसी तरह से जो है ज़िंदगी गुजर जाएंगी। ऐसा इन्होंने जो है सोचे। लेकिन मैं आपको बड़े अफसोस के साथ में बता दूं कि ये जो इनकी सोच थी, इसी सोच की वजह से जो है ना, ये जनाब ने क्या किए, अपनी औलाद के हवाले अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी है। अपनी औलाद को अपनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बना दिए कि चलो अब कंपनियों की वो जो जिम्मेदारी है मैं क्यों संभालूं, औलाद है संभालने के लिए, वो संभालेंगे सब कुछ। यानी एक ही बेटा था, 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 12,000 करोड़ की कंपनी, सब इन्होंने अपने बेटे के नाम पे कर दिए और ख़ुद हो गए रिटायर्ड। अब बेटा जब गलत पॉलिसियां लेने लग गया तो इन्होंने बेटे को टोकना शुरू किए कि बेटा तुम ये फ़ैसला गलत ले रहे हो, ये कंपनी के साथ में जो तुम्हारा जो तुम टाई अप कर रहे हो या दोनों के साथ में जो है वेंचुअर, तुम जॉइंट वेंचुअर बना रहे हो, तो ये अपने बेटे को, क्योंकि बाप की नज़र होती है बेटा कारोबार को कैसे चला रहा है कैसे नहीं चला रहा है, तो बाप बेटों में इख्तलाफ होने लगे। क्योंकि आजकल की जो औलादें हैं ना, वो उनको माँ बाप की नसीहत नहीं चाहिए, उनको बाप की वसीयत चाहिए। ये जुमला मेरा ध्यान से सुनना। आज की जो औलादें हैं उनको बाप की नसीहत से बहुत चिढ़ है, बहुत नफरत है, लेकिन बाप की वसीयत से उतनी ही मोहब्बत है। बाप कब मरेगा और उसकी वसीयत कब खोलेंगे। तो जो औलादें ज़िंदगी में बाप की नसीहत पर अमल नहीं करती है और बाप की नसीहत को कड़वा समझती है, वो सिर्फ ज़िंदगी भर ठोकरें खाती है। तो जितनी आपको नसीहत से नफ़रत है, आपको वसीयत से मोहब्बत है, उतनी ही आपको नसीहत से भी मोहब्बत होना चाहिए, तो ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी। और ये दोनों बाप बेटों में भी ऐसा ही हुआ। बेटों ने बाप की नसीहत मानने से, बेटे ने बाप की नसीहत मानने से इनकार किया। अब दोनों में झगड़े होने लगे। तो बेटे ने कहा कि अब आप मेरा घर भी छोड़ दो। बाप ने कहा कि मेरा घर है। बेटे ने कहा कि तुम्हारा कौन सा घर है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, अब वो तब तुम्हारा था, तुमने सब मेरे नाम पे कर दिया, अब ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ। फिर बेटे ने बाप को घर से बाहर कर दिया और अब्बा जान जो है वो फ़िलहाल अभी किराए के घर में रह रहे हैं। अब मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में मीरास के तकसीम के कुछ मोटे मोटे मसले मसाइल बताता हूँ, और अगर आपको डिटेल्स में तफसील से ये सारे मसले मसाइल को देखना है तो इसके लिए आप जो है मेरे मीरास के मसाइल के ऊपर बड़े मुदल्लल बयानात हैं, और कुरान की तफसीर के वक्त में भी मैं बहुत तफसील से सब चीज़ें बयान करता हूँ रमज़ान में। अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हमारी जो शरीयत इस्लामिया है इसके अंदर जो मीरास के अहकाम तय होते हैं वो मरने के बाद में, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास खुद लोग आते हैं, मेरे अज़ीज़ आते हैं। अज़ीज़ मतलब ऐसे लोग जो बेचारे मेरे से दिल से मोहब्बत करते हैं, और क्योंकि ऐसे ही लोग आपके पास आके अपने फैमिली के सारे मसले मसाइल बयान करते हैं और वो सब ये चीज़ें पूछते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे, और करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टीज़ है कि मैं अपने बेटे को इतना अपनी ज़िंदगी में ही दे देना चाहता हूँ, बेटियों को उतना दे देना चाहता हूँ। मेरे पास में जो भी मशवरा लेने के लिए आता है, जो भी आता है मेरे पास में, मैं उसको साफ लफ्ज़ों में ये कहता हूँ कि देखिए हाजी साहब, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, माशाल्लाह आपने हमको अपना समझे इसलिए आप हमारे पास में आए। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा, ये सब लफड़ों में मत पड़ो। कौन से लफड़े? औलाद को अपनी ज़िंदगी के अंदर सब तकसीम करने का, ये जो आप सोच रहे हो ना कि मेरे जहन में ये है कि फ़लाना फ्लैट जो है बड़े बेटे को दे दूँ, फ़लानी दुकान जो है फ़लाने बेटे को दे दूँ, और मेरे पास में जो है इतने शेयर्स है फ़लाने कंपनी के, वो ये बेटी को दे दूँ, सबको दे दिला के
बस मेरा बस यही है कि मैं 4 महीने अल्लाह के रास्ते में निकल जाऊंगा और हज के लिए मैं थोड़े से पैसे रख दूंगा, तो उसके बाद मैं और हमारी बीवी हज करके आ जाएंगे। ये सब आपकी खाम ख्यालियाँ हैं। अगर तुमको अपने घर में अपना वज़न बाकी रखने का है ना, तो देखो शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत के अंदर जो है ना, मीरास ज़िंदगी में नहीं है। ज़िंदगी में अगर आपको ऐसा लगता है, आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई एक आधा बेटा कमज़ोर है, उसको बिज़नेस में सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। अब आपको उसको जो भी सपोर्ट करेंगे ना, वो मीरास नहीं होगा, वो आपकी तरफ से उसके लिए तोहफ़ा होगा। उसको शरीयत की इस्तिलाह में हिबा कहते हैं। आपने अपने बेटी को कुछ दे दिया, जैसे उमूमन हमारे भारत में लोग जहेज़ देकर ये समझते हैं कि हमने अपने बेटी को मीरास में से हिस्सा दे दिया। ऐसा नहीं होता है। आपने जो बेटी को जहेज़ दिया हुआ है वो हिबा है, आपकी तरफ से तोहफ़ा है। उसको मीरास में तो वो बराबर की हकदार और हिस्सेदार रहेगी। तो मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ, अक्सर लोगों को, यानी मेरे पास जो मशवरा लेने के लिए आते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपने वज़न को अगर आपको बाकी रखना है, अपना जो वज़न है ना, वज़न, अपने वज़न को अगर आपको बाकी रखना है, तो मेरी नसीहत पे याद रखो, ये बात मेरी लिख कर रखो। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ का मालिक अपनी औलादों को नहीं बनाना चाहिए। औलादों की मदद करो। ये भी सुनो, बहुत सारी औलादें अब चिढ़ जाएंगी मेरे ऊपर, गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है वैसे भी मेरे बयाना सुन के ऐसे चिढ़ जाते हैं। मैंने चंदे के ख़िलाफ़ बोला तो चंदा खोरों को नीचे से ऊपर तक आग लग जाती है। चंदा खोरों में ऐसी घबराहट और तिल मिलाहट पैदा हो जाती है। फिर वो गुंडों को सुपारियां देते हैं मेरे अगेंस्ट में, चंदे के ख़िलाफ़ बोल रहा है बोले। ये तो हर टॉपिक पे ये मेरा तजुर्बा है। तो मेरे हर वीडियो के बाद में ऐसे जो जिनको यानी ऐसे कुछ लोग जो है ना, वो ज़रूर, जिनको मेरे बहुत सारे टॉपिक से बुरा लगता है। अब जैसे हमने जो है बहुत से ऐसी चीज़ें हैं समझो, जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताते रहता हूँ। जैसे शादी की फजूल खर्ची। अभी जैसे एक मदरसे के अंदर उन्होंने जो है मदरसे में ही दिलबर धिंगाना चालू था। वहाँ पे वो मदरसे का नाजिम भी डांस कर रहा है, मोहतमिम भी कुदिया मार रहा है, कमेटी और सदर साहब भी दिलबर पूरा मज़े ले रहे हैं उसके। और मदरसे में ही उन्होंने जो है वो लावनियों का प्रोग्राम रखा हुआ था। मदरसे के अंदर ही दूल्हा दुल्हन का जो है वहीं पे उनका सुर पाटिया का पूरा गेम चल रहा था, वहीं पे कबड्डी का अखाड़ा बना दिया हुआ था। अब मैंने उसके ख़िलाफ़ में भी बोला तो वो नाजिम साहब को भी पूरी अंगार लग गई, और वो कमेटी वाले भी ऐसे तिल मिला गए, वो ऐसे तिल मिला, पूरी अंगार लग गई। तो क्या होता है ना, मेरा जो भी टॉपिक रहेगा उसके बाद कुछ लोगों को बुरा ज़रूर लगता है। अब मैंने पॉलिटिक्स शुरू किया हुआ हूँ, और अभी मतलब पॉलिटिक्स पे बोलना, क्योंकि कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं, तो मैं तो एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। और उस सीरीज़ का मैंने उसका एक वीडियो भी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हुआ हूँ। नगर सेवक बनने का जो है तरीक़ा, यानी जैसे हमने आसान हज उम्रे का शुरू किया, वैसे ही नगर सेवक बनने का भी हम जो है ना एक कोर्स शुरू करने वाले हैं अभी। तो वो कॉरपोरेशन के इलेक्शन से पहले, तो मुझे पता है जब मैं वो शुरू करूँगा तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी जो है बुरा लगेगा। उनको भी ये लगेगा कि यार इन्होंने अभी ये नया क्या कारोबार या नया जो है क्या टॉपिक शुरू करे। मैं तो शुरू करूँगा, क्योंकि मेरा धंधा ही ये है, बिजनेस ही मेरा ये है, यही मैं काम करता हूँ। लोगों को नसीहत करना, लोगों को समझाते रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि अली, लोगों को समझाते रहा करो, तुम्हारा समझाना किसी न किसी को एक दिन ज़रूर नफ़ा पहुँचाएगा। और कुरान में ख़ुद अल्लाह ने अपने नबी से कहा, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, समझाते रहो लोगों को, आपका समझाना एक दिन लोगों को ज़रूर नफ़ा पहुँचाएगा। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये वीडियो देखने के बाद या मेरी ये नसीहत सुनने के बाद किसी एक बुज़ुर्ग के भी समझ में आ गया, और बाद में वो इस तरह से ठोकरे खाने से, यानी जैसे विजयपत सिंघानिया साहब ठोकरे खा रहे हैं, अगर वह उससे बच गया तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत अल्लाह ताला ने मुझे जो है उसका हासिल दे दिए, वो कबूल हो गई अल्लाह के नज़दीक। तो इसके लिए जो है ना इसके लिए जो है अब बहुत सी औलादों को बुरा लगेगा। तो मैं औलादों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, मैं माँ बाप को ये भी नसीहत करता हूँ, औलाद को सपोर्ट करो अगर ज़रूरत है तो, मगर सपोर्ट माँ बाप कब तक करेंगे मुझे आप बताओ। मैं आपको 2 वाक़यात और सुनाऊँगा।
एक वाक़या तो मेरे मुसल्ली का, देखो ये ऐसे असल में मैसेज जो आते हैं ना, तो ये एक्चुअल में मैंने सब बलिस्टिक पैटर्न के ऑर्डर डाले हुए होते हैं, तो ये मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। कौन कौन से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए भाई? चलिए, तो अभी देखो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो इसका दूसरा ऑर्डर मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं दोनों काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मेरे पीछे एक काम नहीं है, 50 काम है। तो मेरे को सारे काम जो है ना वो एक साथ में लेके चलना पड़ते हैं। तो खैर, तो माँ बाप जो है ना, अब उनका काम है औलाद को सपोर्ट भी करना, लेकिन सपोर्ट कब तक करेंगे? औलाद 40 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, 50 साल की हो गई, तब तक माँ बाप सपोर्ट करते रहेंगे औलाद को? आप मुझे बताओ। मैं आपको 2 वाक़या सुनाने वाला था। एक वाक़या महाराष्ट्र के एक ज़िले का है। मेरा एक शागिर्द है, एक मस्जिद के अंदर वो इमामत करता है, और उसके पास में ये मसला आया। एक मुसल्ली थे, उसके बुज़ुर्ग आदमी थे, और उन बुज़ुर्ग ने जो है हमारे शागिर्द से ये कहा, बोले देखो इमाम साहब, मसला असल में ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, मुझे 50-60 लाख रुपये मिले, मेरे 8 बेटे हैं और मेरी जो है 4 बेटियां हैं। यानी हज़रत के पास माशाअल्लाह पूरी एक टीम मुकम्मल थी। तो बोले मैंने सब में जो है ना वो 50 लाख रुपये तकसीम कर दिया, बेटों को भी बराबर से दिया। मेरे 8 बेटों में से 6 बेटे गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसमें से 1-2 टीचर है, उसमें से कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई पाट भंडारे विभाग में काम करता है, और कोई जो है PWD के अंदर जो है, और एक बेटा जो है वो, इस तरह से सारे बेटे भी है। अब वो 6 बेटे जॉब करते हैं, 2 बेटे जो हैं उनके, वो 2 बेटे तिजारत करते हैं, यानी वो दुकानदारी करते हैं, और 4 बेटियां जो है उनकी शादी करके दे दिया हुआ हूँ। अब वो बेटियों के भी बेटियों की शादियां हो चुकी है, यानी मतलब उनकी नवासियां वो भी जो है ना माशाल्लाह उनके भी निकाह हो गए हुए हैं, यानी बुजुर्ग इतनी उम्र के थे वो। तो उन्होंने बोले मैंने तो मेरे रिटायरमेंट के बाद सबका सबको दे दिया, बेटियों की शादियाँ हो गई, बेटियाँ अपनी जगह पर सेटल है, सब अपनी जगह सेटल है, मगर मसला अभी ये आ रहा है कि जिस घर में मैं रहता हूँ वो मेरा 1.5 करोड़ रुपये का मकान है, और पिछले 8-10 दिनों से ये सब लोगों में मशवरा हुआ, यानी मेरे सारे बेटों में, सारी बेटियों के अंदर, और इन्होंने सबने मिलके ये तय करे कि भाई अब्बा अम्मी जो है ना, अब देखो नसीहत, ये खून के आंसू रोने का मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ। 8 बेटों में से 8 बेटे होते हुए भी वो माँ बाप, वो बुढ़ा बुढ़ी दोनों अकेले ही रहते थे, 8 बेटे होते हुए भी। आप सोचो, मैं मतलब मेरी तो आंखों में आंसू आ रहे हैं सिर्फ ये सोच कर कि माँ बाप औलादें ज़्यादा क्यों पैदा करती है। औलादें इसलिए ज़्यादा पैदा करते हैं भाई औलादों का जो है सहारा रहेगा, औलादों में से कम एक आधा तो अच्छा निकलेगा। अब 8 के 8 अगर अपीतर निकले, मराठी में उसको बोलते हैं अपीतर, मतलब 8 के 8 जो है वो बदमाश निकले, 8 के 8 जो है वो माँ बाप के नाफरमान निकले, माँ बाप क्या करेंगे? खून के आंसू रोएंगे। क्या फ़ायदे की है इसी औलाद? अच्छा देखो, पैदा करे तो पैदा करे, औलाद का सहारा तो 2 रुपये का नहीं है, मगर अब औलाद टेंशन कैसे दे रही है, और वो 4 बेटियां भी। हम क्या सोचते हैं भाई बेटियां रहेंगी तो बेटियां माँ बाप की खिदमत करेंगी, बेटियों का सहारा रहेगा, मगर बेटियां भी लालची। अब वो भाइयों और बहनों के अंदर ये मशवरा हुआ, देखो आप, मशवरा ये हुआ कि माँ बाप जिस घर में रह रहे हैं वो कम से कम 1.5 करोड़ का घर है, क्या ज़रूरत है बुढ़ा बुढ़ी को इतने महंगे घर में रहने की? फूको उसको, लगाओ उसको काड़ी, अंगार लगाओ वो घर को। एक काम करो, बोले वो घर बेच दो, और वो घर बेच के एक काम करेंगे अपन, जितने भी है ना सारे के सारे, सारों के इसमें वो पैसे तकसीम कर लेंगे, और जो बचेंगे पैसे उसमें से अम्मा अब्बा को एक आधा 8-10 लाख रुपये का छोटा मोटा घर लेके दे देंगे, 1-2 कमरे का। इतना बड़ा घर क्या करने का इन लोगों को? देखो ये भाइयों और बहनों के अंदर जो है ना मशवरा हो रहा है, और वो तंग कर रहे हैं किन माँ बाप को? जिन माँ बाप ने ये नीयत से 8 बेटे पैदा करे थे और 4 बेटियाँ, कि वो 8 बेटे और 4 बेटियाँ जो है माँ बाप को बुढ़ापे के अंदर सुकून पहुँचाएंगे, वो ये सुकून पहुँचा रहे, यानी पूरी ज़िंदगी तो माँ बाप को चुसते रहे, पूरा रस निकाल दिए माँ बाप का। बाप के जो पेंशन के 50 लाख मिले थे वो भी खा गए, वो भी हज़म करने के बाद अब और वापस माँ बाप के पास में आए हुए हैं। वो जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम जो है ना, जिनको हमने उम्रे पर भेजे थे, वो बोलना भी गलत है बार बार, लेकिन अब चूँकि मोहब्बत है हमारे हाफिज़ साहब से, मुझे तो मुँह पे ज़ुबान पे आ जाती है वो चीज़। तो वह हमारे उस्ताद मोहतरम असल में
हम उस्ताद मोहतरम के से भी ज़्यादा हमारे दरमियान में दोस्ताना भी ताल्लुक़ात है और एक दूसरे से इस तरह से मिजाहिया हम बातचीत भी करते रहते हैं। तो हमारे हाफिज़ साहब मजाक में अक्सर वो एक शेर सुनाया करते थे, बोले शब में हूँ गोता जन में सहर की तलाश में, अमनो अमा सुकून व महर की तलाश में, शादी हुई भीख मिली थी हज़म किया, निकला है फिर निकम्मा खुसर की तलाश में। जैसे वो दामाद के बारे में कहा कि निकला है फिर निकम्मा खुसर की तलाश में, ऐसे ही मैं ये माँ बाप औलाद के बारे में कहूँगा कि निकले हैं फिर निकम्मे माँ बाप की तलाश में, कि माँ बाप को पहले तो पूरा लूट दिए, अब वापस आ गए माँ बाप के पास, अब टेंशन दे रहे हैं पिछले 8-15 दिन से माँ बाप को, घर फूको, घर बेचो, ये घर बेच के जो है हमको पैसे दो। तो वो हमारे शागिर्द के मुसल्ली थे, तो उन्होंने हमारे शागिर्द को बोले कि इमाम साहब ये मसले में मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं ज़हनी तौर पे, औलाद सुकून से जीन नहीं दे रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं हमारे उस्ताद से मशवरा करता हूं। तो उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैं बोला देखो एक काम करो, तुम्हारे वो जो मुसल्ली है, वो ज़माने में मैं रात में इशा के बाद सब लोगों से बात किया करता था, वो टाइम पे मेरा टाइम ही दिया हुआ था लोगों को कि भाई जिसको भी मुझे बात करना है इशा के बाद फ़ोन कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इशा के बाद आप फ़ोन करो और अपने वो जो मुसल्ली साहब हैं उनको बोलना बेटे बेटियों को घर पे बुलाओ और स्क्रीन वो क्या कहते हैं उसको स्पीकर ऑन करो, और स्पीकर ऑन करके आप मेरे से वो मसले पे बात करो। तो उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने जो है बेटे बेटियों को बुलाया ईशा के बाद में, सब लोग पहुँचे, उन्होंने कहा कि भाई मुफ्ती साहब से बात करेंगे, और फिर उन्होंने स्पीकर ऑन किए। ऑन करने के बाद में मैं बोला देखिए हाजी साहब आपका पहले मसला बयान कर दीजिए क्या है। उन्होंने सेम स्टोरी सुनाई, 50 लाख मिले थे, औलाद में तकसीम किया, 1.5 करोड़ के घर में रहता हूँ, औलाद का तकाजा ये है, इतना महंगा घर क्या करने का, बुड्ढा बुड्ढी को फूको, इसको अंगार लगाओ, खाड़ी लगाओ, बेचो इसको, और लो एक आधा 5-50 हज़ार रुपये 5-50 लाख का जो है सस्ते में का घर लो और उसमें रहो, बाकी के पैसे हमको दो, ये हमारा हक़ है। उन्होंने ये कहा। मैंने कहा देखो हाजी साहब आपके आजू बाजू में जूता होगा ना, एक जूता उठाओ और तुम्हारे जो 8 के 8 बेटे हैं ढोपर पे दो। मैं बोला इनको जूतों से झोड़ पो सालों को बेवकूफ़ों को, इनका हक़ क्या हिसाब से इनका हक़ है भाई? आपके खून पसीने की कमाई है ना, आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे, आपने जो है 35 साल तक जॉब किए, आपकी मेहनत की वो कमाई है जिस पे आपने ये घर बनाए। आपने जब घर बनाए थे वो सस्ते का था, वो टाइम पे वो कुछ 30-40 लाख रुपये का रहा होगा, आप कीमत बढ़ के 1.5 करोड़ का हो गया। भाई तुम्हारी मेहनत की कमाई है, ऐसा तो है नहीं कि तुमको तुम्हारे बाप दादा की मीरास में मिला। जब तुम्हारी मेहनत की कमाई है तो इनका हक़ कहाँ से आया? तुम्हारी गलती है। मैं बोला हाजी साहब आपने इससे पहले 50 लाख देने से पहले भी हमारे जैसे किसी से मशवरा करना था। याद रखो मैंने कहा हाजी साहब ये 8 के 8 बेटे जिन्होंने तुम्हारे 50 लाख तो खा गए, अब 1.5 करोड़ खाने के पीछे पड़े हुए हैं, ये तुमको भीख मांगने लगाएंगे, भीख। अगर इन्होंने नहीं लगाए ना तो मेरा जुमला लिख के रख देना, बिल्कुल भी 1.5 करोड़ रुपये का घर मत बेचो। अभी तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, 1.5 करोड़ का मकान कब्र में जाने तक अपने साथ में रखो, तुम्हारा जनाजा उसी घर में से निकलना चाहिए। वैसे तो मैं बोला मेरी दुआ है अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, लेकिन अगर मान लो इत्तेफाक से कल को अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो भी 1.5 करोड़ का मकान क्यों बेच रहे आप? क्या ज़रूरत है? ये ठोकरे खाने लगाएंगे। मैं बोला तुमको ठोकरे खाने, ये औलादे है आज के ज़माने की। मैं बोला जूता लो जूता, इनको सालों को 50 लाख दे के भी इनका पेट भरा नहीं, और अब 1.5 करोड़ का मकान माँ बाप के पीछे पड़े हुए हैं कि वो भी बेचो। तो असल देखो इसके 2 रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये है कि हमारे ज़माने में लालच जो है ना, दूसरे का माल कैसे खाने का, बाप दादा की ज़मीनें बेच के कैसे खाने का, माँ बाप के घर बेच के कैसे खाने का, ये खाने वाले जो है ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये खाली बाप दादा की प्रॉपर्टियाँ बेच के खा सकते हैं। इतना याद रखो, 50 लाख बाप ने दिया था वो सब खा के हज़म किए, अब वापस बाप के 1.5 करोड़ के मकान के ऊपर जो है ये सारे के सारे जो लालची लोग हैं ये नज़रें गड़ा के बैठे हुए हैं, कब बुढ़ा टपकता और कब हमको 1.5 करोड़ का घर मिलता। इसलिए मैंने कहा कि आप ऐश से जियो, आराम से जियो, इत्मीनान से जियो, बादशाहों के जैसा जियो, ज़िंदगी आराम से गुजारो, मैंने कहा उनको। और दूसरा वाक़या जो है, अब दूसरे वाक़ये को टाइम नहीं है, देखो 24 मिनट हो गए, वो मैं फिर कभी बयान करूँगा।
लेकिन आखिर में आप सब लोगों को बस यही नसीहत करूँगा जो मैं अक्सर बुज़ुर्गों को करता हूँ, औलाद को सपोर्ट करो, कोई मसला नहीं है, मगर क्या औलाद का काम नहीं है माँ बाप को सपोर्ट करने का? क्या खाली माँ बाप का ही काम है? मुझे तो हैरत है यार, बहुत सारे लोग 40-40 साल की उम्र हो गई, 45 साल की, तुम दादा नाना बन गए खुद भी, और उसके बाद भी तुमको अपने माँ बाप से मदद चाहिए, तुम माँ बाप की मदद नहीं करोगे। मैं अभी थोड़े दिनों पहले पुणे में ससून हॉस्पिटल है, आप लोगों ने ससून हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे, पुणे में मशहूर व मारूफ ससून हॉस्पिटल है अंग्रेज़ों के ज़माने का। मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ में, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो मेरे वो रिश्तेदार को जो है महंगे वाला इंजेक्शन लगता है, कम से कम उसकी कीमत कुछ 20-22 हज़ार रुपये है, लेकिन गवर्नमेंट वो फ्री में देती है। इसके लिए मैं हमारी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वो हर महीने में लेना पड़ता है। तो वो पूना आए हुए थे, तो मैं उनको लेकर गया ससून हॉस्पिटल में। अब ससून हॉस्पिटल में ले गया तो वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा था पेपर की कार्रवाई वगैरह करने को, तो मैं जब तक इमरजेंसी में ही था तो मैं ऐसा राउंड मार रहा था इधर से उधर। तो मैंने वहाँ पे जो पलंग है ना, जो बेड है, वहाँ पे कई ऐसे बुड्ढों को देखा, कई ऐसे बुड्ढों को कि उनके साथ में उनकी बुड्ढी बैठी हुई है, और बहुत सारे बुड्ढे ऐसे हैं कि उनके साथ में कोई भी नहीं है। एक बुड्ढे के साथ तो पुलिस वाला बैठा हुआ था। तो मैंने वो पुलिस वाले को ही पूछा, मैं बोला सर इनको क्या हो गया, यानी ये बुड्ढा जो है, तो बोले नहीं हुआ कुछ भी नहीं, ये बेचारा बुड्ढा अकेला रोड क्रॉस कर रहा था तो किसी मोटरसाइकिल वाले ने उसको धक्का दे दिया, गिर गया बुड्ढा, और बुड्ढे की जो है कुछ हड्डी में मसला हो गया, तो पुलिस वालों ने उसको लेके आया। वो बेचारा पुलिस वाला अपने बाप की तरह से उसकी खिदमत कर रहा है। तो वो टाइम पे मेरे को ये चीज़ का भी एहसास हुआ कि यार लोग खाली पुलिस वालों को भी गालियां देते हैं, लेकिन वो बेचारे भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो घर की औलादें भी नहीं करती होंगी। अब वो अपने बाप के जैसा जो है बैठे हुआ है वहाँ पे उसकी खिदमत के लिए, क्योंकि कोई नहीं है। तो पुलिस वाले ने मुझे बोला, उसने बोले देखो ना यार कैसा ज़माना आ गया, बोले आज का ये जो बुड्ढा है ना फुलाने गाँव के अंदर, इसकी 30 से 35 एकड़ ज़मीन थी, मगर अब सब ज़मीनों पे बेटों ने कब्ज़ा कर लिए और बेटियों की शादियां हो गई। अब ये बेचारा जो है वो ये फिर रहा है दर बदर, उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। और वैसे में रोड के ऊपर, और कोई वहाँ हॉस्पिटल में भी आने को तैयार नहीं है उसको देखने के लिए या उसके पास में बैठने के लिए। बोले 2 दिन हो गए, मैं 2 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ वहाँ वो गाँव में जो दूसरे जान पहचान वाले हैं, क्योंकि उनका तो नंबर नहीं है, उनके ज़रिए से कि भाई उन तक पैगाम पहुँचाओ, मैसेज पहुँचाओ कि तुम्हारा बाप जो है यहाँ हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है, आओ यहाँ पे उसकी देख रेख करो। तुम उसकी 30-35 एकड़ ज़मीन पे कब्जे करके तो बैठ गए, यहाँ कौन देखेगा? तो बड़े अफसोस के साथ में मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो इसके लिए माँ बाप को इतनी ही नसीहत, कुरान और हदीस की रोशनी में, हमारे यहाँ पे मीरास ज़िंदगी में नहीं है, मीरास ज़िंदगी में नहीं है, और ना ही शरीयत के अंदर ज़िंदगी में औलाद में तकसीम करने का कोई हुक्म है। औलाद की मदद करो, फिर मेरे जुमले पे ध्यान दो, सपोर्ट करो उनको, और जो आप सपोर्ट करेंगे या मदद करेंगे या कारोबारी एतबार से उनको खड़े करोगे, उसको शरीयत की इस्तिलाह में हिबा कहते हैं, वो मीरास नहीं है। लेकिन सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखो। अगर आपको बादशाहों के जैसी ज़िंदगी गुजारने का है, बादशाहों के जैसी अगर आपको ज़िंदगी गुजारना है, बादशाहों के जैसी, सब अपने कंट्रोल में रखो। आप क्या सोचते हैं? बोले यार औलादों को अगर दे देंगे तो बुढ़ापे में वो खिदमत करेंगे। अरे वो लालची कुत्ते हैं, वो खिदमत नहीं करेंगे, लात मार के हका लेंगे तुमको ये चीचा के जैसा। अपने कंट्रोल में रखो और औलादों को अपना मोहताज बनाओ कि उन्होंने बार बार तुम्हारे जो है पैरों के पास में आके मिन्नत और समाजत करना चाहिए कि अब्बा मुझे 500 की ज़रूरत है, अब्बा मुझे 1000 की ज़रूरत है, अब्बा मेरी मदद करो। ऐसा गिड़गिड़ाना चाहिए उन्होंने। तुम क्यों गिड़गिड़ा रहे उनके सामने, बहू के सामने गिड़गिड़ा रहे? वो रोटियां पका रही नहीं और बेकरी से जो है पाव ला के खिला रही है, और बुढ़े का शुगर बढ़ गया तो वो आया मेरे पास में, बोले मुझे पास बना के दो, गाँव जाने का है। ये ऐसे मसले हैं भाई। अब अपने कंट्रोल में रखोगे ना तो आप एक नौकरानी रख सकते अपने घर में। क्या ज़रूरत है आपको बहू के हाथ से रोटियां खाने की? नौकरानी रखो घर के अंदर, 4 टाइम पका के देती है आपको गरम गरम। वो ये माँ बाप को समझ में आना चाहिए, मगर हमारे ज़माने के बुज़ुर्गों के समझ में ही नहीं आता। उनको लगता है कि सब तकसीम कर दो औलाद में तो औलाद खिदमत करेंगी,
बिल्कुल नहीं करेंगी और ना ही ये शरीयत का मिजाज है। तो इसके लिए ये बुज़ुर्ग के वाक़ये से हर माँ बाप ने ये इबरत और नसीहत हासिल करना चाहिए। औलाद की अच्छी तालीम करो, तरबियत करो, उनको नमाजी बनाओ, उनको दीनदार बनाओ, उनको जो है माशाअल्लाह आप उनके साथ में हुस्न सुलूक करते रहो। लेकिन सारी चीज़ें, सारे कारोबार, सारा का खेती बाड़ी, हर चीज़ जो है आपके अपने कब्ज़े में, अपने कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, चलिए टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और मेरे लिए भी दुआ करना। सब्बल स्टिक पैटर्न के अभी 3 जो है वो हो चुके हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट। दूसरे ऑर्डर डाला नहीं मैंने, अभी डालूंगा बात मुकम्मल होने के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।